दोस्तों मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप लोग ये वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा ये तो मेरी ही लाइफ है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप लोग रिलेट कर पाओगे। आप लोग मोटिवेशन ढूंढने लोगों से पूछते हो, तरह तरह की वीडियो देखते हो, मोटिवेशन के लिए आप लोग बाहर निकलते हो, लोगों की लाइफ देखते हो, स्टोरी देखते हो, जर्नी देखते हो। लेकिन ये सब चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में ही मोटिवेशन पड़ा है। आपके घर की चीज़ों से ही आप लोग मोटिवेट हो सकते हो, सीख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको अपनी घर की चीज़ों से मोटिवेशन आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप लोग रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये तो मेरी लाइफ है, घर की चीज़ों से ही। क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो दोस्त है वो आपका घर है, क्योंकि आप लोग घर ही पर रहते हो। तो आपको अगर सबसे ज़्यादा कोई जानता है तो वो आपका घर है, सबसे ज़्यादा तो आप जानते हो, लेकिन उसके बाद आपका घर ही है जो आपको सबसे ज़्यादा जानता है, क्योंकि आप लोग उसी घर में रहते हो। समझ रहे हैं? तो आज मैं आपको कुछ सीख दूंगा घर की चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से। अगर आप लोग अपने घर में रहते हो तो घर की छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप लोग सवाल करोगे कि भाई तुम मुझे क्या सिखा सकते हो, तो घर की चीज़ें आपको पता है क्या सिखाएंगी। ऐसे मैंने भी सवाल पूछे हैं तो मुझे जो जवाब मिला ना, मैं भी शॉक हो गया एकदम। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और आप लोग को बताऊं, क्योंकि आप लोग इससे रिलेट कर पाओगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको सिखाती हैं, जो आपके घर में मौजूद है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ पता है क्या है जो आपको सिखाती है, जो आपको मोटिवेट करती है? आपके घर में ही सबसे पहली चीज़ मौजूद है। पता है क्या है? वो है आपका ये बिस्तर। जैसे आप लोग ये बिस्तर देख रहे हो, यहीं पर मैं सोता हूँ, ठीक। यहीं पर मैं सोता हूँ, यहीं पर मैं जब भी मोबाइल चलाता हूँ, यहीं पर मैं सारा काम करता हूँ। तो ये बिस्तर से ज़्यादा कोई नहीं जानता है आपको। तो ये बिस्तर, पता है जब मैंने बिस्तर से पूछा कि भाई तुम मुझे क्या सिखा सकते हो, तो पता है बिस्तर ने क्या जवाब दिया? ये जो बिस्तर आप लोग देख रहे हो, ये पता है आपको क्या जवाब देगा? बिस्तर को अगर एक लाइन में अगर मैं डिफाइन करूं तो इसका मतलब होता है कंफर्ट जोन। यानी कि बिस्तर कहता है कि मैं लोगों को आराम देता हूं, लोग थक के आते हैं, काम करके आते हैं, तो मैं उनको आराम देता हूं, मैं उनको कंफर्ट जोन प्रदान करता हूं, कंफर्ट जोन में रखता हूं। लेकिन अगर कंफर्ट जोन में आप ज़्यादा रह जाओगे, यानी कि अगर मेरे ऊपर ज़्यादा आराम कर लोगे, तो आपकी लाइफ भी जो है एकदम आरामदायक हो जाएगी। अगर आपने मेरे ऊपर सो गए, ज़्यादा देर सो गए, तो आपके सपने भी सो जाएंगे। आप 5 बजे अलार्म लगाते हो, बिस्तर बोलता है अभी 1 घंटा और आराम कर लो, अभी आधा घंटा और आराम कर लो। यानी कि आपका एक कंफर्ट जोन बन जाता है, जो आपका बिस्तर है वो आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। अगर आप इस पर ज़्यादा देर सो जाओगे तो आपके सपने भी सो जाएंगे। तो बिस्तर आपको क्या सिखाता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ज़्यादा आपको आराम नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा सोओगे ना तो आपके सपने भी सो जाएंगे। तो बिस्तर को अगर पहली लाइन में डिफाइन करो जो आपको सिखाती है, तो वो आपका कंफर्ट जोन, जिससे आपको निकलना होगा। पहली पहली चीज़ ये आपको सिखाती है। और दूसरी चीज़ पता है क्या है? दूसरी चीज़ है ये घड़ी। जो आप लोग ये घड़ी देख रहे हो, ये इस घड़ी को अगर पहली लाइन में डिफाइन करूं तो ये आपको पता है क्या सिखाती है? ये आपको सिखाती है समय की सच्चाई, समय, समय का उपयोग। अब कैसे पता है? अगर आप इस घड़ी से सवाल पूछोगे कि भाई तुम मुझे क्या सिखा सकती हो, तो घड़ी पता है आपको क्या जवाब देगी? घड़ी आपको यही जवाब देगी कि मैं घड़ी हूँ, मैं गरीब के घर में लगूं या अमीर के घर में लगूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम उदास हो या खुश हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं रोज़ इसी तरह से चलती हूँ। मैं आज भी जितना बजा रही हूँ, कल भी उतना ही बजाऊंगी, परसों भी उतना ही बजाऊंगी। लेकिन आज अगर तुम यहीं हो, कल भी यहीं रहोगे, परसों भी यहीं रहोगे, अगर तुमने मेहनत नहीं करी तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। यानी कि अगर तुमने समय का सही उपयोग नहीं किया तो आपका जो है समय बर्बाद हो जाएगा, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। घड़ी आपको क्या सिखाती है कि आपको समय का सही उपयोग करना चाहिए। घड़ी जैसे बराबर चलती रहती है, घड़ी में जैसे आप लोग देख रहे हो, अभी जितना बज रहा है कल भी इतना ही, इस टाइम पर इतना ही बजेगा, और परसों भी इस टाइम पर इतना ही बजेगा। लेकिन आपको मेहनत करनी, आपको समय का सही उपयोग करना है। समझ रहे? घड़ी आपको ये सिखाती है समय का सही उपयोग। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, पता है आपको क्या है? आपको जो सबसे तीसरी चीज़ सिखाती है आपका मोबाइल, जो आपका खुद का मोबाइल होता है। तो मोबाइल को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूँ तो पता है उसका मतलब क्या होता है? मोबाइल को अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो कंट्रोल किसके पास। इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप लोग मोबाइल चलाते हो, तो अगर आप मोबाइल से पूछोगे कि भाई तुम मुझे क्या सिखा सकती हो, तो मोबाइल पता है आपको क्या जवाब देगी? मोबाइल आपको यही जवाब देगी कि मैं लोगों को
पैसा कमा के देती हूँ, मैं लोगों को मैं लोगों की लाइफ बना सकती हूँ, लेकिन मैं लोगों को बर्बाद भी कर सकती हूँ। अब ये देखना है लोगों को कि मेरा कंट्रोल किसके हाथ में है। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप लोग मोबाइल चलाते हो, मोबाइल में आप लोग जानते हो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो घर बैठे मोबाइल से। ठीक, अपना काम कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, यानी कि इसका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो, इससे आप लोग पैसे भी कमा सकते हो। लेकिन अगर आप लोग इसका गलत उपयोग करोगे तो यही आपका बर्बादी का कारण बन जाती है। अगर देखो, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। अगर मोबाइल का कंट्रोल आपके हाथ में है तो आप इससे बच जाओगे, लेकिन अगर आपका कंट्रोल मोबाइल के हाथ में है तो आप बर्बाद हो जाओगे। ये आपको 8-8 घंटा रील दिखाएगी, 8-8 घंटा आप लोग स्क्रॉल करते चले जाओगे, पूरा पूरा दिन मोबाइल में ही लगे रहोगे, वीडियो देखते रहोगे, तो आपका क्या करियर बनेगा? कुछ बनेगा? तो इसलिए मोबाइल को आपको कंट्रोल करना है, ना कि आपको मोबाइल कंट्रोल करे। इस चीज़ का हमेशा याद रखना है। मोबाइल आपको क्या सिखाती है कि आपको हमेशा मोबाइल को अपने कंट्रोल में रखना है, लिमिट में यूज़ करो और मतलब से यूज़ करो, ज़रूरी चीज़ें करो, फालतू टाइम पास मत करो। समझ रहे हो? ये हो गई। और चौथी चीज़ जो आपको पता है क्या सिखाती है? चौथी चीज़ है, जैसे आपके घर का ये दरवाज़ा, ये गेट, जैसे आप लोग ये गेट देख रहे हो, अगर इस दरवाजे को एक लाइन में डिफाइन करूं तो आपको पता है क्या जवाब मिलेगा? इस दरवाजे को अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो मौका। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए घर का दरवाज़ा है, ये घर का दरवाज़ा है, ठीक। अगर इसको हम बंद कर दें, अगर इसको हम बंद कर दें, देखो हमने इसको ऐसे बंद कर दिया पूरा, ठीक। तो बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ सकता है, ठीक। इस दरवाजे को जैसे हमने बंद कर दिया तो बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। इसी तरह से अपनी लाइफ में भी होता है, ठीक। अपनी लाइफ में भी इसी तरह से चीज़ें होती हैं। मौके तो हम लोगों को बहुत मिलते हैं, लेकिन अगर आपने अपना दरवाज़ा बंद कर रखा है, ठीक, आपने अपने आप को बंद कर रखा है, तो आपको मौके तो मिलेंगे लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर पाओगे, आप उसका सही उपयोग नहीं कर पाओगे, मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो इसीलिए आपको दरवाजे से क्या सीख मिलनी चाहिए कि आपको बंद नहीं रखना है अपने आप को, क्योंकि आपको दरवाजे की तरह अपने आप को खोल के रखना है, ताकि आपको मौका मिले तो आप उस मौके का सही यूज़ कर सको, सही इस्तेमाल कर सको। ये चीज़ें हैं। तो आपको दरवाज़ा क्या सिखाता है? मौका। तो इसी तरह से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाती हैं। तो आपको कहीं मोटिवेशन लेने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से आपको मिलने की ज़रूरत है। आप लोग जिस घर में रहते हो, घर की छोटी छोटी चीज़ें ही आपको सिखा देंगी, बस आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, आप लोग रिलेट कर पाए होगे। कितने लोग रिलेट कर पाए, कमेंट करके बताइए। और कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा सीखने को मिली वो भी कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अगर ऐसे ही वीडियो और चाहते हो तो कमेंट करके बताइए, मैं ऐसी और वीडियो लाऊंगा। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।